वैसे तो सिंप्लीफिकेशन से चाहे जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए जाए कम ही लगेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का हर एक क्वेश्चन अलग लगेगा, राइट। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कवर करेंगे सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड सभी कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ, राइट। 11 माइनस 3/4 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 576 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट्स के अंदर है 4 + 2 इंटू -2 - 15 इज इक्वल टू व्हाट। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आएगी। तो बेसिकली इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें अप्लाई करना होगा बॉडमास रूल, राइट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेटेड पार्ट। तो देख ले कि क्वेश्चन में कहीं पर कुछ ब्रैकेट्स हैं क्या, अगर हैं तो हमें सबसे पहले उन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहां पर अगर आप देखें 4 + 2 है ब्रैकेट्स के अंदर, जो कि बहुत ही एक सिंपल कैलकुलेशन, राइट। तो 4 + 2 को हम 6 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहां पर 6 आ जाएगा, राइट। आपको नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस करने हैं, राइट, कई स्टेप्स आप कट डाउन कर सकते हैं मेंटल कैलकुलेशन करके। तो 4 + 2 हो जाएगा 6, तो ब्रैकेटेड पार्ट हो गया। अब हमें देखना है ओ, राइट। ओ यानी जैसे मैंने बताया ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेशन, राइट, जैसे 1/4 ऑफ या 3/5 ऑफ या फिर स्क्वायर रूट ऑफ, राइट, या क्यूब रूट ऑफ, स्क्वायर ऑफ, 5 टू द पावर ऑफ, राइट। सो इन सभी ऑपरेशंस को हमें नेक्स्ट करना है। तो अगर आप देखें यहां पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, राइट। एक है 3/4 ऑफ और दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 576। अब ऑब्वियसली हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या होता है, राइट। हम डायरेक्टली 3/4 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 576 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे, राइट। तो पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 576 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 576। अब जैसे कि आप जानते हैं स्पीड मैथ से कि आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर्स परफेक्टली याद रखने हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 होगा 24, राइट, या 24 स्क्वायर होता है 576, तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 हो जाएगा 24। तो अब अगर आप देखें क्वेश्चन की लेंथ रिड्यूस होती जा रही है, राइट। जैसे जैसे आप ऑपरेशंस करते जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स कम होते जाएंगे, राइट, एंड फाइनली जब सिंगल टर्म आ जाएगा वही आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो अब क्या हो गया, ये 3/4 ऑफ 24, राइट। अब 3/4 ऑफ 24 क्या होगा, राइट। 3/4 ऑफ 24 का मतलब होता है 3/4 इंटू 24। हमें 24 का 3/4 हिस्सा लेना है, राइट, यानी एक फ्रैक्शन है। तो इसका 3/4 कितना होगा 24 का। सो बेसिकली एक मल्टीप्लीकेशन है, राइट। कैसे करेंगे इसे, 4 यहां पर 6 टाइम्स कैंसिल होगा एंड 3 इंटू 6 हो जाएगा 18। सो ये जो टर्म है इसकी जगह पर हमें 18 लेना है, राइट। तो इस तरह से आपको एक एक टर्म सिंप्लीफाई करते जाना है फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें यहां पर क्या है, 11 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6, राइट, कुछ टर्म्स हमें ऑलरेडी सिंप्लीफाई करनी है, इनटू -2 - 15 इक्वल्स टू व्हाट, राइट। अब क्योंकि बी एंड ओ हो गए, नेक्स्ट हमें DMAS ऑपरेशंस करने हैं, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, राइट, डिवीजन। तो यहां पर डिवीजन है 18/6, 18/6 कितना होगा 3, तो ये हो गया 3। अब डिवीजन के बाद हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, राइट। मल्टीप्लिकेशन यहां पर देखिएगा 3 इंटू -2, स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए तो ये -3 है, राइट, ये +3 नहीं है, ये -3 है। -3 इंटू -2, राइट, ये एक नेगेटिव नंबर है। -2 को हमें मल्टीप्लाई करना है -3 से। -3 इंटू -2 कितना होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, राइट। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 इंटू 2 6। तो अगर आप देखें +6, तो ये हो गया 11 + 6 - 15, 11 + 6 - 15 इज इक्वल टू व्हाट, राइट। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एडिशन एंड सबट्रैक्शन बचे हैं, तो चाहे आप एडिशन पहले करें या सबट्रैक्शन, फाइनल आंसर सेम ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया एडिशन एंड सबट्रैक्शन एक ही लेवल के ऑपरेशंस है। तो 11 + 6 17, 17 - 15 आंसर होगा 2। या फिर अगर आप सबट्रैक्शन पहले करते हैं +6 - 15, +6 - 15 कितना होगा -9, 11 - 9 2। तो चाहे आप एडिशन पहले करें या फिर सबट्रैक्शन पहले करें, फाइनल आंसर 2 ही आना है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहां पर 2 होगी। सिमिलरली प्रीवियस केस में भी अगर आप देखें, जब हमारे पास डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन थे, यहां पर क्या टर्म्स थे, 18 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 मान लेते हैं, राइट, 18 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, राइट। अब इसे अगर आप देखें तो हमने पहले डिवीजन किया, राइट, DMAS। तो पहले हमने डिवीजन किया 18/6 3 इंटू 2 6, राइट, नेगेटिव साइन से कैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन एक ही लेवल के ऑपरेशन है, तो आप मल्टीप्लिकेशन भी पहले कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो अगर यहां पर आप देखें, अगर पहले कोई मल्टीप्लिकेशन करता है तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू 2 होगा 12,
राइट, ये हो जाएगा 12, 18 डिवाइडेड बाई 12, इसकी वैल्यू होगी 1.5, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी हमें, 18 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 प्लस 6, क्योंकि 18 बाई 6 था 3 इंटू 2 हो गया था 6, लेकिन यहाँ पर 1.5 आ रहा है। तो शायद आप पूछेंगे कि क्यों ये रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन एक ही लेवल के ऑपरेशंस हैं, हम डिविजन भी कर सकते हैं पहले या फिर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रहे लेफ्ट टू राइट जब आप प्रोसीड करते हैं तब जो आपको पहले दिखे आप वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पर भी आपने मल्टीप्लिकेशन को पकड़ लिया है, उसे सिंप्लीफाई करके फिर आप डिवीजन करेंगे, राइट। इस प्रोसेस में मान लें अगर मल्टीप्लिकेशन पहले होता है डिवीजन बाद में होता है, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएं तो मल्टीप्लिकेशन अगर पहले आता है तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट, बाद में डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हुए पहले डिवीजन आ रहा है, इसलिए हमें पहले डिवीजन करना है, राइट। तो बेसिकली या तो आप स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करें, DODMAS, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अदरवाइज आप D एंड M को सेम मानते हैं, AS को भी सेम मानते हैं, तब ध्यान दें कि लेफ्ट टू राइट में ये पॉसिबल होगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें, हम इसे 18 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 ले लेते हैं, राइट। ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहां पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं तो रॉन्ग होगा, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से लेफ्ट में है, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आप जब जाएंगे तो जो पहले दिखे आप वो कर सकते हैं। अब इस केस में अगर आप देखें रूल के अकॉर्डिंगली हमें डिवीजन पहले करना है एंड फिर करना है मल्टीप्लिकेशन, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। 2 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा, 1/3, सी हो जाएगा 18 इंटू 1/3, 18 इंटू 1/3, राइट, 2/6 होगा 1/3, 18 इंटू 1/3 कितना होगा 6, फाइनल आंसर 6 आया। अब इसी को अगर हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर डिवीजन करते हैं तब क्या होगा, 18 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, अब मल्टीप्लिकेशन का पहले करेंगे तो 18 इंटू 2 होगा 36, 36 डिवाइड बाई 6 कितना होगा 6। तो अगर आप देखिए सेम आंसर आया, इस केस में हमने डिवीजन पहले किया बाद में मल्टीप्लिकेशन, इस केस में हमने मल्टीप्लिकेशन पहले किया बाद में डिवीजन। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन हमने पहले किया बाद में डिवीजन, लेकिन फिर भी आंसर सेम इसीलिए आ रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड पर है डिवीजन की, राइट। ध्यान रहे लेफ्ट टू राइट हमें जाना है, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं जो आपको पहले दिखेगा आप वो कर सकेंगे। इस केस में क्यों गलत आ रहा था, हमने देखा यहां पर हमें +6 आया, यहां पर 1.5। रीजन ये था कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पहले डिवीजन आ रहा है बाद में मल्टीप्लिकेशन, इस केस में आप पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इस केस में आपको पहले डिवीजन ही करना होगा, राइट। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि या तो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें BODMAS बॉडमॉस रूल को, या फिर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इक्वल भी कंसिडर करना चाहें तो लेफ्ट टू राइट जो पहले दिखे उसे करें, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। राइट टू लेफ्ट या रैंडमली आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें फिर बाद में डिवीजन, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार स्टूडेंट मैंने देखा है कि इन सिंपल पॉइंट्स को मिस कर देते हैं, उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। स्पेशली जैसे बैंक एग्जाम्स में बताया 5-10 क्वेश्चंस प्योर सिंप्लीफिकेशन पर पूछे जाएंगे, तो आपको केयरफुली ये करना होगा। जनरली तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाकी सभी टॉपिक्स में इतना सब हमें अप्लाई नहीं करना होता है, 2 ही ऑपरेशन होंगे मोस्टली, राइट, तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब मल्टीपल ऑपरेशन आते हैं तब शायद थोड़ा कंफ्यूजन आ जाए। तो ध्यान रहे BODMAS, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वैसे एक जैसे ही है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन भी एक जैसे ही है, लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन पहले कर सकेंगे डिवीजन करने के पहले, सिमिलरली सबट्रैक्शन पहले कर सकते हैं एडिशन करने के पहले। तो ये है एग्जांपल 1 बॉडमॉस रूल पर बेस्ड। और जैसे मैंने बताया वैसे तो आप चाहे सिंप्लीफिकेशन से जितने भी एग्जांपल सॉल्व कर ले कम ही लगेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको दिखने में अलग दिखेगा। हमें बस देखना ये है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, अप्रोच क्या होना चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जैसे कि हमने इस सिंपल एग्जांपल में देखा बॉडमॉस रूल हम फॉलो करें, ऐसे ही हम और भी कई एग्जांपल डिस्कस करेंगे एंड कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी हैं जिन्हें आप फॉलो करके क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यूनिट डिजिट मेथड या फिर डिजिटल रूट मेथड, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे अलग अलग एग्जांपल्स पे।